ये आर एस नॉमेनक्लेचर जो है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के जो ये हम कह सकते हैं कि कायरल कार्बन एटम जो होता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जिस पर बहुत सारे ग्रुप्स और एटम्स अरेंज्ड हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्पेस में, ये बताने में हेल्पफुल होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स जो मॉलिक्यूल को बनाने में यूज किए गए हैं, वो उनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, ये कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी जो सिस्टम होगा वो किस नेचर का होगा, कैसे वो बिहेव करेगा ऑप्टिकल सिचुएशंस में। यहाँ पर हमने देखा कि नाम में दो टर्म्स यूज किए गए हैं। आर आर जो है, ये लैटिन वर्ड रेक्टस का फर्स्ट ये लिया गया है रेक्टस से। रेक्टस का लैटिन में मीनिंग होता है राइट। ये जो सेकंड है एस, ये भी एक लैटिन वर्ड है जो लिया गया है सिनिस्टर से। ये सिनिस्टर, इसका लैटिन मीनिंग है लेफ्ट। तो ये जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन है, ये शो करते हैं राइट और लेफ्ट को। अब ये किसके राइट और लेफ्ट को शो करते हैं कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इस कंपाउंड की, वो राइट हैंड साइड रोटेटिंग है या लेफ्ट हैंड साइड रोटेटिंग है, इसको हम शो कर सकते हैं आर एस नॉमेनक्लेचर से। अब यहाँ ये चीज जानना जरूरी है कि ये जो असाइनमेंट होगा कि कौन सा आर होगा और कौन कौन सा एस होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो ग्रुप्स हैं उनकी प्रायोरिटीज हम कैसे डिसाइड करते हैं। जो ग्रुप्स कार्बन एटम पर लगे हुए हैं, जो एटम्स या ग्रुप्स, उनकी प्रायोरिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी है प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल प्रायोरिटी रूल में जो सबसे फर्स्ट चीज हम देखते हैं वो ये है कि अगर कार्बन एटम पे चार डिफरेंट एटम्स लगे हुए हों या चार डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों, उस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको दी जाती है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट होता है, और लोएस्ट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जिसका एटॉमिक नंबर उसमें सबसे कम होगा। तो अगर जैसे मान लें कि एक कार्बन है, इस पर ये चार एटम्स लगे हुए हैं, ए बी सी और डी। इसमें से अगर ए का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर सी का उसके बाद है तो इसको सेकंड, बी का उससे कम है तो इसको थर्ड, और डी अगर सबसे लीस्ट एटॉमिक नंबर वाला है तो इसको हम फोर्थ या लास्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर ऐसा केस है जिसमें कि कार्बन एटम पर दो डिफरेंट आइसोटोप्स लगे हों, उस केस में हम मास को मेजरमेंट का एक वैल्यू मान लेते हैं कि जिसका मास हाई होगा उन आइसोटोप्स में उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और जिसका मास लो होगा उसको कम प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कार्बन पर अगर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों लगे हुए हों, तो उस केस में ट्राइटियम को फर्स्ट प्रायोरिटी, ड्यूटेरियम को सेकंड, और प्रोटियम को सबसे लीस्ट थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी रूल जो है वो ये कहता है कि अगर एक कोई ऐसा केस हो जिसमें कि दो सेम तरह के एटम्स दिखें उस कैरल कार्बन एटम पे, एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे, तो उस केस में जो प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी वो ठीक अगला एटम जो होगा उससे डिसाइड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें, ये कार्बन, इससे अटैच्ड CH3 OH H, और ये ग्रुप है CH2 CH3। ये ग्रुप्स अटैच्ड हैं इस कार्बन एटम पे।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होगी वो तो डिसाइड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये जो अटैच्ड है डायरेक्टली लिंक, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड के केस में एक दिक्कत है कि यहाँ CH3 है और यहाँ CH2 और CH3। इस केस में जो डिसीजन होगा वो ये होगा कि ये जो CH2 है ये नेक्स्ट एक और CH3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको इसके ठीक बाद सेकंड प्रायोरिटी इसे दी जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी होगी फिर CH3 की, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी होगी हाइड्रोजन की। आइए देखें कि R और S कॉन्फ़िगरेशंस किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे असाइन किए जाते हैं। अभी तक हमने प्रायोरिटीज डिटरमिन करने के मेथड्स बताए कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एटम मोर प्रायर होगा और कौन सा एटम लीस्ट प्रायर होगा जो कार्बन एटम पर अटैच्ड हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब जब हमें पता चल गया कि प्रायोरिटीज पता चल गई उन एटम्स या ग्रुप्स की, उसके बाद क्या करते हैं कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम है उसे हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम इसको इस प्लेन पे अगर देख रहे हो तो उस प्लेन के पीछे हम एज्यूम करते हैं कि जिधर जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हो उसके ठीक रिवर्स डायरेक्शन में उसे हम अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें एक केस, ये कार्बन और इस पर अटैच्ड है H CH3 OH और COOH। यहाँ होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला एटम है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो लीस्ट है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे एज्यूम कर लेंगे कि ये इस प्लेन के पीछे है। यहाँ अगर हम कार्बन दिखाएं, ये है कार्बन। अब यहाँ पर ये हम शो करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है अगर हम प्लेन के ऊपर से देख रहे हो, ये हाइड्रोजन चला गया, ये जो डॉटेड लाइन जो दिखाया गया है ये शो कर रहा है कि ये इस प्लेन के पीछे है। अब जो बचे हुए तीन ग्रुप्स हैं उसे हम अरेंज करेंगे ऐसे। तो इसमें जो ये तीन ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट होगा, जो बचे हुए तीन ग्रुप हैं वो ऐसे अरेंज हों कि उसमें प्रायोरिटीज घटते हुए ऑर्डर में अगर हम देखें। जैसे मान लें कि अगर हम ये देखें कि एक है सबसे हायर प्रायोरिटी वाला जो एटम होगा इस केस में वो होगा OH, इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होगी COH और थर्ड प्रायोरिटी होगी CH3। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस प्लेन के पीछे है, ये हाइड्रोजन है प्लेन के पीछे। अब यहाँ इस प्लेन में अगर हम देखें मोस्ट प्रायर जो एटम है, जो ग्रुप है वो है OH। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हुए जो सेकेंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो COH, और ये जो लीस्ट थर्ड प्रायोरिटी वाला जो एटम है ग्रुप है वो है CH3। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में हमने देखा कि ये जो रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन जब होगा उस केस में वो जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे R रेक्टस या R कॉन्फ़िगरेशन। जबकि यही हम दूसरा केस ले लें, ये जो कार्बन एटम है और ये लीस्ट प्रायर हाइड्रोजन, इसे इस प्लेन के पीछे अरेंज कर दिया गया। और अब जो तीन बचे हुए ग्रुप्स हैं वो ऐसे अरेंज्ड हों, ये OH, ये COOH और ये CH3। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये OH जो मोस्ट प्रायर है, यहाँ से चल के अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें रोटेशन और ये सेकेंड प्रायर एटम से लेकर हम पहुंचे थर्ड प्रायर एटम तक, और इस बीच में जो रोटेशन हो वो क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह का जब स्पेशल अरेंजमेंट होगा तो उसे हम कहते हैं S कॉन्फ़िगरेशन।